सर्वथा स्वीयतां राधा प्रिय ज्ञात्वा सदा मयि यत्करिष्यसि तत्सर्वं साध्वेवेति मतिर्मम। अपने हृदय की आरती, अपने हृदय की पीड़ा, वेदना प्रभु से निवेदन करके पुनः पुनः कहते हैं कि हे राधावर, हे मुरलीधर, हम कहीं ना कहीं भीतर से ये जानते हैं कि आपने हमें स्वीकार किया है, आपने हमें अंगीकार किया है, और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप एक बार स्वीकार करते हैं तो फिर त्याग नहीं करते, फिर पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। हमारे लिए जो विधान आपने किया है उसी में हमारा हित है, पर फिर भी ये जो काल है, ये जो समय है, जब आपका दर्शन नहीं हो रहा है, जब आपकी सेवा नहीं हो रही है, ये एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। कहते हैं ना, दुख की घड़ी लंबी होती है, सुख का काल तो आता है जाता है, पता नहीं चलता, पर दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है। तो हे नाथ, ये जो आपसे दूरी हो गई है, जो वियोग हो गया है हमें आपका, हम जानते हैं भीतर कहीं ना कहीं हमें आधार है इस बात का कि आप हमारा त्याग नहीं करेंगे। और उस दिन हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये प्रेमालाप है, प्रेम की दशा में कही गई, भाव की किसी श्रेष्ठतम दशा में कही गई ये सब बात है। इसमें कोई क्रम नहीं है, इसमें कोई संख्या नहीं है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको स्मरण हो तो, कोई कभी बहुत व्याकुल हृदय हो, किसी से मिलने की बहुत इच्छा हो और वो हमारे अनुकूल ना हो, तो कैसे मन छटपटाता है ना। व्यक्ति कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी जगता है, भोजन करने बैठता है तो भोजन की इच्छा नहीं है, कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, नहीं रुच रहा है। और फिर संतों ने तो अपने अनुभव से कहा ही है, धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की, जाहि लागी लगन घनश्याम की। तो कुछ ऐसी ही दशा है। कह भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं बार बार, अब आपसे क्या कहें, बार बार कह रहे हैं कि प्रभु हमारी ओर देखिए, हमारा पालन करिए, हमारा रक्षण करिए, हमारा त्याग मत करिए। और फिर कह रहे हैं कि हृदय से हम जानते हैं आप हमारा त्याग नहीं करेंगे, आपका स्वभाव ऐसा है। फिर कह रहे हैं आप हमारा त्याग मत करिए। ये वस्तुतः क्या है? इसीलिए मैंने आपको कहा था ये प्रेमालाप है। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि कोई प्रवचन उपदेश का विषय नहीं, केवल इन शब्दों को सुन लेना ही, केवल इन शब्दों को कह देना ही हृदय में किसी माधुर्य को घोलने वाला है। कस्याग्रे कथयाम्यालि मनो दुःखस्य सन्ततिम् ब्रजाधीश वियोगाब्धि मग्नः कोपि न दृश्यते। अब यहां कहते हैं कि भाई एक प्रेमी अपने हृदय की बात किससे कहे? उसी को कहनी चाहिए जो समझे। तभी तो भट्ट जी कहते हैं कासों कहूं और कौन पति आवे। पहले तो कहते हैं भाई कहूं किससे, और फिर कहते हैं सुनने वाला भी कौन है, सुनने वाला कौन है। कासु कहूं कौन पति आवे। ध्रुवदास जी बार बार कहते हैं ना, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख।
बिन ध्रुव ने ही भाज नहीं, रंग न दीजे ढार। सिद्धांत विचार में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आप किसी अनअधिकारी से, अनअधिकारी अर्थात जिसका भाव आप सा नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा रहित है, सब भगवत कथाओं के महात्म्य में या फिर विश्राम में यह बात कही जाती है कि श्रद्धा रहित को नहीं सुनाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को भूख नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप ही भोजन करिए। भोजन का अधिकारी कौन है? जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है, जो प्यासा है वो जल का अधिकारी है, जो श्रद्धालु है वो भगवत कथा का अधिकारी है। तो जैसे अनअधिकारी से यदि आप चर्चा करें तो क्या परिणाम होता है? उसको तो कुछ मिलता नहीं, आपके हृदय से कुछ चला जाता है। उसको मिला नहीं पर आपके हृदय से चला गया, इसलिए इसमें हानि है। शास्त्र तो यहां तक आज्ञा देता है कि बिना गुरु के प्रश्न करिए ही नहीं, बिना गुरु के प्रश्न नहीं करना चाहिए। और कह रहे यदि सामने शिष्य ना हो, शिष्य माने श्रद्धालु, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, यदि सामने शिष्य ना हो तो उपदेश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी जाकर बैठ गए और बस आपने बोलना शुरू कर दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। उल्टे होता क्या है? अपनी भाव हानि होती है। इसीलिए जो प्रेमी है ना वो भीड़ से न्यारा रहता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो भीड़ से न्यारा रहना उस प्रेमी की विवशता भी तो है। कहाँ जाए, किससे कहे, उसकी बात को कौन सुनने वाला है और कौन समझने वाला है? क्योंकि संसार तो व्यापार और व्यवहार की भाषा जानता है, वही जानता है, वही समझता है। संसार में तो लेना देना है ना भाई। आप घर में देख लो, बाहर देख लो, पर लेना देना इसी का नाम ही तो संसार है। फिर कौन सुनने वाला है, किसको कहें और क्यों कहें? तब कह रहे हैं कस्याग्रे कथयाम्यालि मनो दुःखस्य संततिम। मैं अपने हृदय का जो दुख है किससे जाकर कहूं? जिसको कभी आपका वियोग व्यापा होगा वही तो मेरी पीड़ा समझेगा। यहां आचार्य चरण कह रहे हैं कि प्रभु, जिसको कभी इस प्रकार आपकी विरह जन्य वेदना का अनुभव हुआ होगा वही तो मेरी बात समझेगा। तभी श्री रसिक प्रीतम जी कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरिधर जी सो कहिए। जो कहना हो इन्हीं से कहिए, यही सुनेंगे, यही समझेंगे। और मैं कहता हूं कि भाई उसी को तो सुनाने का लाभ है जो आपका समाधान कर सके। अपना दुख किसको सुनाया जाए? जो दुख का निवारण कर सके। समस्या का समाधान जो न कर सके उसको समस्या बताने का लाभ क्या है? तभी तो संत कहते हैं, विचार कर कहते हैं, जो आप अपना दुख रोते हो संसार के सन्मुख, क्या कर सकता है संसार? संसार तो हंसी करता है, उपहास करता है। चाणक्य तो अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि आप अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना रोग, अपनी दुर्बलता संसार को मत बताइए। संसार उसका अनुचित लाभ उठाएगा। संसार उसका समाधान नहीं करेगा, संसार उसका अनुचित लाभ उठाएगा। हृदय की पीड़ा तो करुणा निधान के चरणों में ही कहनी चाहिए। अपना दुख तो प्रभु के ही चरणों में कहिए, उन्हीं को सुनाने से लाभ है। तरहटी गोवर्धन की रई नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। तरहटी गोवर्धन की रइए, तरहटी गोवर्धन की रई। रसिक प्रीतम हित
चित की बातें रसिक प्रीतम हित, चित की बातें गिरिधर जी सो कहिए तरती, गोवर्धन की रही तरटी, गोवर्धन की रही। कहो नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। और फिर अगर प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, भाव की दृष्टि से देखा जाए, तो भी श्री मीराबाई सा कहती है, भाई घायल की गति घायल जाने, क्या जिन्हें घायल हुई। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, रोग है तो भाई वैद्य को ही दिखाना चाहिए। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जो वैद्य सांवलिया हो, वैद्य सांवलिया हो। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। एक बड़ा सुंदर भाव स्मरण आ रहा है। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गिरिधारी रे गोवर्धन गिरिधारी। दुख से दुखी होना ये अनुचित नहीं है। दुख है तो भाई, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, दुख है तो पीड़ा होगी, दुख से दुखी होना अनुचित नहीं है। अपना दुख संसार को सुनाना, इसका कोई लाभ नहीं। ये दुख को बढ़ाने वाला है, ये दुख को बढ़ाने वाला है। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। अनेक अनेक भावों से संतों ने यही कहा, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गिरिधारी रे गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन
छवि न्यारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे। गोवर्धन गिरधारी। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। 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 चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे। चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे। चरण शरण बलिहारी। चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे। चरण शरण बलिहारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे। गोवर्धन गिरधारी बलिहारी रे। गोवर्धन गिरधारी बलिहारी रे। गोवर्धन गिरधारी। तो यहाँ श्री आचार्य चरण कहते हैं कोपी न दृश्यते। कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो इस समय आपके विरह वियोग से व्याकुल हो। यहां एक और गूढ़ार्थ निहित है। अर्थात श्री आचार्य चरण एक संकेत और कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके विरह वियोग में व्याकुल होने का सुख किसी बड़भागी को ही मिलता है, कोई बिरला ही होता है, सब नहीं है, सब नहीं हो सकते। ये जो हम जल बिन मीन की भांति छटपटा रहे हैं, हम जानते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है जो ये पीड़ा हमारे हिस्से आई है। कहते हैं ना कबीर, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। रे मन हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत। बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। प्रथम दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अंतःकरण की निर्मलता के बिना भगवद अनुभूति नहीं है। और वो अंतःकरण की जो निर्मलता है वो बिना प्रेमाश्रुओं के संभव नहीं है। जो हृदय के दर्पण को धो मांझ कर स्वच्छ करते हैं, वो साधन कौन से हैं? कोई साधन नहीं है, वो तो प्रेम के अश्रु हैं। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा था कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहीं से भी आरंभ किया हो, उन्होंने आरंभ कहीं से भी किया हो, लेकिन जैसे जैसे उनका साधन प्रौढ़ होता है, जैसे जैसे भावना परिपक्व होती है, अंत में आना कहां पड़ता है? अंत में आना प्रभु के ही चरणों में पड़ता है। कल विराम के क्षणों में मैं यही आपको निवेदन कर रहा था ना कि भगवान आदि शंकराचार्य का ये वाक्य है, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं संसार से, जिनको कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, जिनके क्लेश की आत्यंतिकी निवृत्ति हो गई है, वो भी जब भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, जब भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्तों को भगवान का नाम ले लेकर गाते नाचते देखते हैं, तो उनकी इच्छा होती है, भाई ये जो सुख हमको मिला ये तो इसके सामने तुच्छ है।
जैसे महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं ना, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता अप्राकृत श्री। हे स्वामिनी, यदि एक बार आप कृपा दृष्टिपात कर दें मुझ पर, यदि आपका एक कृपा कटाक्ष में मिल जाए, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। तो अनेक अनेक लौकिक अलौकिक संपदाएं और मुक्ति ये शुद्र है, त्याज्य है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। वो जो ज्ञान की अनुभूति है ना, मैं आपको निवेदन करूं, माने वो भी साधारण नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद वो जो योगी समाधि प्राप्त करता है, वो कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए भी अनेक अनेक जन्मों का संचित पुण्य चाहिए। वहां तक पहुंचना भी कोई साधारण बात नहीं है। कोई पूछे ना, भाई सीधे सीधे बताओ कि इसका पक्ष क्यों लेते हो, ऐसा समझ लीजिए कि जो घट है वो तो उस मार्ग पर भी भर जाता है, पर केवल जल से भरता है। और तृप्ति जो भक्ति मार्ग पर होती है, भरता तो घट इस मार्ग पर भी है, पर जल से नहीं, अमृत से भरता है। अर्थात जो माधुर्य है प्रतिक्षण वर्धमानम, वो जो पल पल बढ़ने वाला माधुर्य है ना, उसकी उपलब्धि वहां नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर अखंड सुख है, भक्ति के मार्ग पर अनंत सुख है। अखंड और अनंत का भेद तो आप समझते हैं ना। ज्ञान के मार्ग पर अखंड सुख की प्राप्ति है, भक्ति मार्ग पे अनंत सुख की प्राप्ति है। ज्ञानी के केवल विचार में भगवान आते हैं। ज्ञानी के, क्योंकि वो क्या करता है, तत्व का चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है। ज्ञानी के केवल विचार में भगवान आते हैं, भक्त के व्यवहार में भगवान आते हैं। भक्ति तो व्यवहार में उतर जाती है ना। जूता गांठते गांठते, कपड़ा बुनते बुनते, जनाबाई गोबर का कंडा थापते थापते भक्ति प्रकट हो रही है, भक्ति का वैभव प्रकट हो रहा है। रैदास स्वयं कह रहे हैं, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। यहां भक्ति का असमोर्ध माधुर्य प्रकट होता है। इसलिए मुक्तयापि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। इसलिए जो मुक्त हो चुके हैं वो भी ललचा जाते हैं भगवान की लीला का दर्शन करके। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती एतदेव ही देवा गायन्ति। देवता तरसते हैं इस भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्म लेने को। क्यों? क्योंकि यहां कुछ ऐसा मिलता है जो समग्र अस्तित्व में और कहीं नहीं है। वो क्या है? अनेक अनेक सिद्ध लोकों में अनेक अनेक सिद्ध और सिद्धेश्वर निवास करते हैं। ये भारत भूमि की महिमा क्या है? क्या मिलता है यहां जो अन्यत्र नहीं मिलता? ये जो भगवत प्रेम है ना, ये जो भगवत सेवा है, ये भगवत अनुराग है, ये धन केवल यहीं पर प्राप्त होता है। क्योंकि इस भूमि पर भगवान ने लीला करके इसे पवित्र किया है। तो कहते हैं नाथ, हम जानते हैं कि ये जो दुख है, इसके समान कोई और सुख नहीं है। ये बड़े भाग्य से हमें मिला है। और मैं तो आपको पहले ही निवेदन कर चुका कि ये तो प्रेमालाप है। एक बार कहेंगे, कहने का लाभ क्या है, पर फिर कहेंगे। प्रेम में ऐसा ही तो होता है। प्रेम में ऐसा ही तो होता है। प्रेम में कोई विचार थोड़ी होता है। प्रेम में तो बात कहना क्या चाह रहे हैं और बात निकल क्या रही है। वाणी गदगद हो जाती है। क्या से क्या कह दिया जाता है प्रेम में। जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है, जैसे कबीर कह रहे ना, मदवा पी गई बिन तोले।
सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जब जब प्रेमी को प्रेम का उन्माद चढ़ता है, मुझे खबर नहीं वो कहां जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या कह रहा है। ये उसी स्थिति की वार्ता है। इसीलिए इन शब्दों का चयन किया मैंने थोड़ी चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये शब्द हृदय को पवित्र करने वाले हैं। ये जो प्रेम के अश्रु हैं, ये परम धन है। अनेक अनेक काल का कठिन कठिन साधन हो, वो एक और है। और ये जो चित्त का द्रवीभूत हो जाना है, भगवत प्रेम की इच्छा होना है, ये जो कभी कभी मन का नेत्रों का भीग जाना है, ये साधन एक और है। पल भर का ऐसा भजन, पल भर का। हाँ, लेकिन वो जो सब साधन है वो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन ये धन प्राप्त तो किसी धनी से ही होगा। इसके लिए भक्त चाहिए, इसके लिए संत चाहिए, जिसके हृदय में भगवत प्रेम स्फुरित हुआ है। माने न माने, देखे न देखे, जिसके हृदय में भगवत प्रेम स्फुरित हुआ है, वो न तो किसी साधन का फल है और न कुछ और, वो केवल 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 प्रभु के किसी प्रेमी भक्त की कृपा है, वो किसी प्रेमी संत की कृपा है। तो कहते हैं प्रभु कौन है जो हमारे हृदय की इस पीड़ा को समझेगा। ब्रजाधीश वियोगाब्धि मग्ना कोपि न दृश्यते। कौन है जो हमारे हृदय की पीड़ा को समझेगा? कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा देखो, इसीलिए तो प्रेमी अकेले रहे, मौन रहे, कि भाई किससे कहें और क्यों कहें, कौन कहे, कहने वाला कौन, सुनने वाला कौन, समझने वाला है। यहां जो नून चून में लगा है वो प्रेम की बात क्या समझेगा? जिसके हृदय को इच्छा ही संसार की है वो प्रेम की बात क्या समझेगा? 2-4 दिन के भूखे आदमी को आप गणित पढ़ाइए, उसको गणित समझ में आएगा? उसको तो भोजन चाहिए भाई, उसको भोजन चाहिए। अरे और गणित पढ़ाने की तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं 2-4 दिन के भूखे किसी साधक को माला दे दो, वो ही कह देता है भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला, पहले भोजन लाओ। तो जहां को है जहां सो मन मान्यो, जिसको जिसकी इच्छा है, जिसको जिसकी चाह है, उसको उसी की चर्चा प्रिय है। आपको स्मरण हो तो विगत किसी सत्र में मैंने आपको कहा था, एक साधक के जीवन में एक ये गुण तो अवश्य हो, उसकी वृत्ति अवश्य हो कि समय व्यर्थ न करे, क्योंकि समय का अनादर करना जीवन का अनादर करना है, और जीवन का अनादर करना प्रभु के दिए इस अवसर का, इस प्रसाद का अनादर करना है। समय का अनादर करना जीवन का अनादर करना है, क्योंकि जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के मध्य का समय ही जीवन है, इसी अवधि का नाम तो जीवन है। तो समय का अनादर जीवन का अनादर है, और जीवन का अनादर भगवत प्रसाद का अनादर है। गोस्वामी जी मानस में कह रही है, जीवन क्या है, ये नर देह क्या है? करुणा करके प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये प्रभु के दिए प्रसाद का अनादर है। प्रसाद का अनादर करने वाले को कहां शांति और कहां आनंद। तो समय व्यर्थ न हो, एक साधक के जीवन में गुण अवश्य होना चाहिए, समय व्यर्थ न जाए। संसार की चर्चा यदि आप कहते या सुनते हैं तो इसका बड़ा सीधा सा स्पष्ट अर्थ है कि हमारे भीतर संसार की इच्छा है। नहीं होती, संसार की चाह नहीं होगी तो संसार की चर्चा कभी रुचिकर नहीं लगेगी। होता है ना, लेकर बैठ गए, फोन लगा लिया ऐसे किसी को, बिता दिया आधा घंटा 1 घंटा, यहां वहां की थोड़ी बात की। अभी कह रहे हम तो सत्संग की बात कर रहे थे, हम तो सत्संग की बात कर रहे थे। कोई आपको पूछने नहीं आएगा, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। और मैं तो एक और बात इससे आगे बढ़ के कहता हूं, संसार आपको बड़ा श्रेष्ठ भक्त मान भी ले तो संसार का दिया हुआ प्रमाण पत्र 2 कौड़ी का है। क्या है संसार के दिए प्रमाण पत्र का मूल्य? मन वे
कि जात किसे नहीं पूछी। जिन्होंने सारी पृथ्वी से स्वर्ण के प्रमाण पत्र अर्जित कर लिए, आकर सब अंततः जमुना जी में ही तो बहाना पड़ा। भाई इससे तो कोई काम बना नहीं। संसार आपको भक्त मान भी ले, संसार आपको योग्य मान ले, विद्वान मान ले, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है? नहीं सिद्ध होता है। इसीलिए अनेक बार मैं आपको कहता हूं भाई अपने प्रति ईमानदार रहना है, जो करना है अपने लिए करना है। ध्यान रखना, आपके द्वारा बनेगा तो अपना कुछ बनेगा, बिगड़ेगा तो अपना कुछ बिगड़ेगा। जो करना है अपने लिए ही करना है भाई, किसी के लिए नहीं करना है। अब अपने आप को निरीक्षण करते रहना है, अपना विश्लेषण करते रहना है। अगर अच्छी लग रही है संसार की चर्चा, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना अच्छी लगे आप कहीं बैठेंगे, बैठे हैं तो मतलब अच्छी लग रही है। यदि वो जो संसार की वार्ता कहने सुनने में आपका समय जा रहा है तो इसका मतलब वो आपको रुचिकर है। और क्यों रुचिकर है? क्योंकि भीतर कहीं संसार की इच्छा है। कल भी मैंने आपको कहा था, शायद आपको स्मरण हो, कि ऐसी किसी वस्तु को उठा लेने का नाम प्रेम होना नहीं है। प्रेम की अवस्था तक तो अनेक भूमिकाओं को पार करके पहुंचा जाता है, और उसमें एक भूमिका है अनर्थ निवृत्ति। अर्थात जो भी भजन के बाधक तत्व हैं उन सब से आपकी स्वतः अरुचि हो जाए। एक और बड़ी सूक्ष्म बात मैं यहां पर आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने कहा कि उसमें अरुचि हो जाए। रोग हो जाए अपने किसी निज जन को तो व्यक्ति को अस्पताल में बैठना पड़ता है। उस बैठने में उसकी रुचि नहीं है, वो जल्दी से जल्दी वहां से मुक्त होने की चेष्टा करता है, लेकिन उसको वहां पर बैठना पड़ता है। वो वहां पर बैठकर भी वहां पर नहीं है, क्योंकि वो प्रतिपल वहां से मुक्त होना चाहता है। ऐसे कभी कभी प्रारब्धवशात संसार की किसी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़े बात दूसरी है, पर आप देखो कि हमारी रुचि तो नहीं है, कहीं इसको प्राप्त करने में हमारी इच्छा तो नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा लेंगे तो आप पाएंगे 99.9% स्थितियों में अपनी स्वीकृति होती है, अपनी सहमति होती है, अपनी रुचि होती है। सीधी बात है भाई, संसार की रुचि न हो तो भजन की रुचि हो जाए। भजन की रुचि नहीं है माने इसका मतलब संसार की रुचि है। इसका ना कोई अवस्था से लेना देना है, ना किसी और योग्यता से लेना देना है। नन्हा सा बालक भी चेत जाता है, और शरीर जर्जर हो गया है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, कहा सुना जाता नहीं, फिर भी इच्छा वही संसार की इच्छा है, वही संसार की इच्छा है। नाती पोते और खिलाते खिलाते कई कई बरस निकल जाते हैं। यही तो भगवान की दुरत्यता माया है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, तिये सुत नाती नातिनी तिन्ही तन मन दिए, राधा वल्लभ लाल जू नेक न आने ही। यही आश्चर्य देखकर तो संतों को दया आती है भाई, कि देखो ये कितना मूढ़ जीव है, मायाबद्ध जीव की क्या दशा है। देखो ये कैसे संसार के गर्त में पड़ा है, इसकी निकलने की भी इच्छा नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वही आज जो आपके पास है ना, पता नहीं आपके पास कितनी बार ये था। बड़े लोग कहते हैं ना, वही पिसे पिसाए को पीसना, ये सब ये वही तो है। कभी कम था कभी अधिक था, पर था, सदा से था। पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, वो कह रहे भाई ये सब कुकर सुकर को भी मिलता है। जो हमारे पास में है भगवत भक्ति के अतिरिक्त, भजन के भाव के अतिरिक्त, बोले सब कुकर सुकर के पास में भी है। बार बार मिलता है, बार बार मिलेगा। पर महामोह तम पुंज, ये महामोह का अंधकार है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं दुरंत मोह। ये मोह कैसा है? दुर माने इसका अंत होने को आता ही नहीं, आता ही नहीं जन्म जन्म में। बल्कि ये मोह का जो अंधेरा है, मोहांधकार जो है, और गाढ़ा होता चला जा रहा है, और गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो खैर हम यहां ये कह रहे थे कि कोई बिरला सौभाग्यशाली पवित्र आत्मा होता है
संत के संसर्ग से, संत के सानिध्य से, जिसमें इस विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ये भाव जब जब स्फुरित होता है भीतर, उसके प्रसाद स्वरूप ये स्थिति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं यद्दैन्यं तोष हेतुस्ते आचार्यैः प्रकटीकृतं विना साधन संपत्तिं तेन मे स्थिरं मनः। फिर कहते हैं आपकी प्रसन्नता का कारणभूत जो दैन्य है, जो हमारे आचार्य चरणों ने हमें बताया है, सिखाया है। महाप्रभु ने श्री व्यास जी को किस बात की शिक्षा दी? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, माने जो प्रेम के अवतरण का हेतु है वो तो दैन्य ही है। सरल से शब्दों में मैं बता रहा हूं कि सब सीख के, पढ़ के, जान के, करके, भाई सीधी बात है, ऐंठ गई कि नहीं गई। कहावत है ना, आप लोग कहते हो रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। कहते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये दशा तो सभी की है। शरीर जर्जर हो जाता है, कामना नहीं मरती, मन का अभिमान नहीं जाता। व्यक्ति जितना वृद्ध होता चला जाता है शरीर से, उसको सम्मान की अपेक्षा उतनी बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? ये तो प्रकृति की व्यवस्था है भाई, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करो, करना चाहिए। पर जो वृद्ध व्यक्ति होता है ना, आप देखो उसकी जो सम्मान पाने की लालसा है वो और बढ़ती चली जाती है। परिवार के जन यदि जरा सी उसकी अनदेखी कर दें तो उसको बड़ी असह्य पीड़ा होती है, जबकि संसार की कामना निवृत्त हो जानी चाहिए। पहले हमारे यहां यही तो व्यवस्था थी। जीवन का कुछ काल ऐसा था जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर ब्रह्मचर्य से शक्ति संचित करके, शक्ति अर्जित करके वो गृहस्थ में प्रवेश करेगा। पर गृहस्थ में ही प्रवेश करके मर नहीं जाएगा, गृहस्थ से वो वानप्रस्थ की ओर चलेगा। वानप्रस्थ अर्थात धीरे धीरे संसार के उन सब संबंधों से अपने आप को मुक्त करना आरंभ कर देना, माने वन की ओर देखना आरंभ कर दिया। पर एक समय ऐसा आएगा जब 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 संन्यास आश्रम को ग्रहण किया जाएगा, माने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इंद्र तुल्य अपने वैभव को एक एक रात में छोड़कर बस चल दिए। किसी को बताया नहीं कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बस उठे और छोड़कर चल दिए। तो मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, भाई ये तो ऐसा देश है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऐसी सुंदर परंपरा, ऐसी सुंदर व्यवस्था हमें दी कि यहां जन्म लेने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति अंत में सन्यासी हो ही जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अंत में सन्यासी हो जाता था। आज तो स्थिति बड़ी खराब है, होती जा रही है और आगे होती चली जाएगी। ये युग का धर्म है कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप देखो वो संसार की कामना लिप्सा और बढ़ती चली जाती है। माफ करना, मैंने देखा है ऐसा कि वृद्ध व्यक्ति होता है ना, उसको रसना का स्वाद जो है और बढ़ जाता है। उसका अवस्था के कारण रोग घेर लेता है, वैद्य कहता है नहीं खाना है, वो बार बार चोरी छिपे उसी को खाता है, उसी को खाने की इच्छा होती है। और यही स्थिति अन्य इंद्रियों की भी है। तभी तो पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, वृद्धावस्था में इंद्रियों का निग्रह और अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए आपको स्मरण हो तो कभी मैंने आपको यहीं से निवेदन किया था, वृद्धावस्था में भजन कौन करेगा? जो युवावस्था में सदा रहेगा। युवावस्था में कौन सदा रहेगा? जो बाल्यावस्था में संस्कार से युक्त हो जाएगा। और बाल्यावस्था किसकी संस्कारी होगी? जिसकी जननी संस्कारी होगी, जिसकी माता संस्कारी होगी। मैं माता पिता न कहकर माता कह रहा हूं, क्योंकि केवल माता का संस्कारी होना पर्याप्त है। पिता संस्कारी हो, माता न हो तो बात नहीं बनेगी। अनेक अनेक प्रमाण हैं पुराणों में। पिता संस्कारी है पर माता नहीं है तो बात नहीं बनेगी। पिता भले असुरवत है, पर यदि माता भक्त है तो बालक संस्कारी होगा। इसीलिए मैंने कहा
कि बाल्यावस्था में कौन भजन करेगा? जिसकी जननी संस्कारी होगी, जिसकी माता बालक को संस्कार देगी। सारा जीवन संसार के कीचड़ में लटपट होने के बाद फिर उस अवस्था में जाकर माला उठाने का कोई लाभ नहीं होता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई प्यास लगने पर कुआं खोदे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई प्यास लगने पर कुआं खोदे। ऐसी एक घटना मेरे देखने में आई, तो आसपास घटने वाली घटनाओं से कुछ कुछ सीखने को मिलता है ना। एक व्यक्ति ने कहा अपने माता पिता से कि अब तो आपको तीर्थ में जाकर रहना चाहिए, अब तो आपको थोड़ा तीर्थ में जाकर भजन साधन करना चाहिए। वो माता पिता रुष्ट हो गए। आजकल की संतान देखो ऐसी है, वृद्ध माता पिता को घर से निकालना चाहती है। अब हो तो प्रसन्न जाना चाहिए था, और सच्ची बात भी यही है, अच्छी बात भी यही है, पर क्रोध आ गया। देखो आजकल की संतान कैसी है, सेवा नहीं करना चाहते ना, इसीलिए वृद्ध माता पिता को घर से निकालना चाहते हैं। जो व्यक्ति ये बात कह रहा है वस्तुतः उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि वो वहीं पड़े रहना चाहता है, वो वहां से नहीं हटना हिलना चाहता है। क्यों मृत्यु के समय अपार पीड़ा होती? क्योंकि ये जो जीव है ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए तो ऐसी पीड़ा, ऐसी दुर्दशा होती है। खैर ये तो थोड़ा सा विषयांतर हो गया, पर चलो बात आई तो फिर से स्मरण कर लेना चाहिए भाई, भजन करने का सबसे शुभ समय अभी है। अभी से ही आरंभ करिए। आप जहां हैं, जहां तक आ गए वहां तक तो आ गए, पर अब और विलंब मत करिए। हरि पद भज न विलंब कर, महाप्रभु कहते हैं, न विलंब कर। अब और देर मत करिए, पीछे तो मत देखिए, पर अब और विलंब भी मत करिए। तो यहां आचार्य चरण कह ये रहे हैं कि आपकी प्रसन्नता का कारणभूत दैन्य है, विनम्रता है, विनय है। यद्दैन्यम तोष हेतुस्ते आचार्यैः प्रकटीकृतं विना साधन संपत्तिं तेन मेस्ति स्थिरं मनः। फिर कहते हैं कि हमने अपने आचार्यों से ये सुना है, सीखा है कि आपकी प्रसन्नता का कारण दैन्य है, दीन पर आपकी कृपा होती है, और वो दैन्य हम में है। फिर आगे कहीं ऊपर कहेंगे कि हम में दैन्य का लेश मात्र भी नहीं। यहां कह रहे हैं वो दैन्य हम में है, पर कैसे है? एक दैन्य आता है भजन के कारण। बोले नहीं आप ये मत समझिएगा कि वो भजन जन्य दैन्य हम में है। बोले हमने वस्तुतः कुछ किया ही नहीं है, हमारे पास हमने कोई साधन वस्तुतः किया ही नहीं है। एक व्यक्ति तो अपने शील से कहता है भाई नहीं मुझे कुछ नहीं आता है। विद्वान लोग होते हैं ना जो वस्तुतः विद्वान होते हैं, वो ऐसे मत प्रलाप नहीं करते, यहां वहां जाकर कहीं पर भी जाकर बोलना आरंभ कर दे ना। जो वस्तुतः विद्वान होगा वो मौन रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर बोलेगा, आवश्यकता से कम बोलेगा। जो वस्तुतः विद्वान होता है वो आवश्यकता पड़ने पर बोलेगा, और आवश्यकता से थोड़ा कम ही बोलेगा, अधिक नहीं बोलेगा। तो यहां जो आचार्य चरण कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु हम में वो साधन जन्य दैन्य नहीं है, हम तो आपको वस्तु स्थिति बता रहे हैं। भाई हमने सच में कुछ किया ही नहीं, कोई भजन साधन हमने किया ही नहीं। अब जैसे ये स्थिति को ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, माने बहुत बड़ा सेठ है, संपन्न है, श्री संपन्न है, धन संपन्न है, लेकिन वो ये मानता है कि भाई ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा है, ये सब गुरुजनों की कृपा है। तो वो होने के कारण भी उसमें कोई अभिमान नहीं। यद्यपि ऐसा दर्शन दुर्लभ होता है, प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसा दर्शन दुर्लभ होता है। पर मैंने कहा कि मान लीजिए एक स्थिति में, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो धन संपन्न है, लेकिन वो विनम्र है, क्योंकि वो ये जानता है कि भाई ये हमने नहीं कमाया, ये तो बड़े लोगों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है। तो वो विनम्र है,
पर एक है जिसके पास वस्तुतः कुछ है ही नहीं, भाई उसको तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा ना, उसके पास कोई साधन ही नहीं है, उसके पास तो सच में ही कुछ नहीं, वो बेचारा करेगा क्या, वो तो बेचारा हाथ ही जोड़ेगा। तो ये कह रही है जो हम आपसे कह रहे हैं ना, ये दैन्य उक्ति है, ये वो साधन जन्य दैन्य नहीं है। माने ये वो नहीं है जो एक सेठ आदमी विनम्र होने पर कहता है, हम तो भाई हैं ही दरिद्र, हम तो अभावग्रस्त ही हैं, हम तो याचक ही हैं, हम तो आपके द्वार के भिक्षुक ही हैं, हमारा तो आपकी कृपा के बिना कोई और अवलंब है ही नहीं। हमारा कल्याण तो जब होगा, आज हो जाए या 100,000 जन्म के बाद हो जाए, हमारा कल्याण तो प्रभु आपकी कृपा से ही होगा। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतही ढरेंगी। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नागरिया की सुधरेगी जग, नागरिया की सुधरेगी जग। अखियाँ इतही ढरेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। कह रहे इसीलिए हमारा मन थोड़ा प्रसन्न है, क्योंकि हम तो भाई सच में ही दीन है, और हमने सुना है दीनों पर आपकी कृपा होती है, तो हम तो सच में ही दीन है। दीन माने सर्व साधन शून्य, सर्व साधन शून्यो हम। तो इसलिए थोड़ा हमारे मन को सहारा मिल गया है सुनकर, हमने यहां वहां से आपका बहुत यश सुन लिया है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, श्रवण सुजस सुनिया श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भवभीर। आपका यश सुनकर आए हैं हम कि त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। कोई दरबार ऐसा है जहां पर दीन का आदर होता है, कोई दरबार ऐसा भी है जहां दीन का आदर होता है, कोई ऐसा भी है जो धन संपत्ति प्रतिष्ठा रूप गुण की ओर नहीं देखता, प्रीतम प्रीति ही ते पइये, जो थोड़े से प्रेम भाव को देखकर रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, जो थोड़े से प्रेम भाव को देखकर अपना सर्वस्व दान कर देता है, कोई ऐसा दरबार भी है। तो आपका ये यश सुनकर आए हैं। ये माना अधम है अपावन पतित है, ये माना अधम है अपावन पतित है, जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। देखो भक्त कवि हैं, क्या कहते हैं, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, कि ये पाप है इस सुजस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे।
और हम तो भाई ये बात कह ही सकते हैं, क्योंकि हम में तो ना कोई गुण है न साधन है, सब अंग गुणहीन है, सर्व साधनहीन है। पर देखो, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। कोई ऐसा दरबार भी है, उसके बाद भी यदि आप हम संसार की ओर देखें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। कोई ऐसा दरबार है जहां न धन की आवश्यकता है, न बल की, न रूप की, न गुण की, न साधन की। आप जैसे हैं बस यथावत चले जाइए। और हम कैसे हैं? सर्व साधन शून्यो हम। ये हम ऐसे हैं, सर्व साधन शून्यो हम। बस ऐसे आप चले जाइए। पर भाई बड़ा दुष्ट है ना ये मन, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है। सीखते सीखते नहीं सीखता, समझते समझते नहीं समझता, और चलते चलते कहीं और चल देता है, जैसे खोटे तुरंग की। जैसे खोटे तुरंग की, खोटा घोड़ा होता है ना, माने अड़ियल घोड़ा, कहां से कहां चलता है, कहां से कहां, ऐसा मन है। तो हे प्रभु, बार बार, अनेक बार, हर बार बस आप ही की ओर देख रहे हैं, आपके स्वभाव का विचार कर रहे हैं, और आपकी कृपा दृष्टि की अभिलाषा लिए आपके द्वार पर खड़े हैं। पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, कि ये पाप है इस सुजस के सहारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो त्वद्दर्शनादृते नूनं दिनानि मानि हृत्पते, वृथा यान्ति त्वदीयस्य नाथ त्वं दर्शयान्तिकम्। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, सुनने में साधारण सी लगती है कि ये दिन आपकी सेवा के बिना व्यर्थ जा रहे हैं। इस बात का हमें बड़ा कष्ट है, हमारा कष्ट दूर करिए। अभी जो आपको एक छोटा सा भाव मैंने निवेदन किया कि साधक के जीवन में समय व्यर्थ ना हो। यहां कह रहे हैं, हे प्रभु, हम जानते हैं, आपने ही हमसे कह दिया है कि समय आने पर मेघ बरसेंगे, अर्थात आपसे हमें आश्वासन मिल गया है कि ये जो घटना घटी है ये तो कुछ काल के लिए है, अर्थात हमें अंततः आपकी सेवा मिलेगी, हमें आपके चरण कमल मिलेंगे। पर कहते हैं कि हमारे कष्ट का कारण क्या है? आपके दर्शन के बिना, आपकी सेवा के बिना ये जो दिन है ना, ये व्यर्थ जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, 100 दिन लेखे जिन लिखो, वृथा अकारथ जात, वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्यौस विहात, ते दिन लेखे जिन लिखो। पहले भी मैंने आपको 1-2 बार ये प्रसंग सुनाया, मुझे बड़ा प्रिय लगता है कि जब श्री रघुनाथ जी अहिल्या का उद्धार करके, धनुष भंग करके, जगदम्बा जानकी से विवाह करके पुनः अयोध्या लौटे, तो माता की गोद में सर रखकर लेटे हैं। माता हर्षित है, गर्वित है, आनंदित है। कैसे कैसे महत् कार्य श्री राघव जी ने किए हैं, और प्रभु से कह रही हैं कि चहुं और दिग्दिगंत में तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति किरणों का नर्तन हो रहा है।
ये बड़े आनंद का विषय है, तुमको बहुत आनंद आया होगा। अब श्री रघुनाथ जी कैसे, वो तो शील निधान है। तो माता के मुख से प्रशंसा सुन के प्रभु थोड़ा सकुचा जाते हैं। ये शील है। सेवक जी महाराज कहते हैं मान मान अपमान सम, ये शील है। माता पिता गुरुजनों श्रेष्ठ जनों के मुख से प्रशंसा सुन के फूला नहीं जाता है। यदि कोई शीलवान होगा तो वो संकुचित हो जाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस कारण से मेरी प्रशंसा हो रही है वो कारण इन्हीं गुरुजनों का आशीर्वाद है। जिस कारण से मेरी प्रशंसा हो रही है वो कारण मेरी संपत्ति नहीं है, वो मेरा गुण नहीं है, वो गुरुजनों का आशीर्वाद है। ये मैं नहीं हूं, ये तो गुरुजनों की कृपा है जिसने मैं कार्य कराया है। और फिर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो एक एक पग पर मर्यादा की प्रतिष्ठा करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। माता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर श्री रघुनाथ जी थोड़ा सकुचा जाते हैं और मान लो विषय बदल देना चाहते हैं और कह रहे हैं हे अम्ब मेरी छोड़िए, आप बताइए जब हम यहां नहीं थे आपकी कैसी स्थिति थी। ये सुनते ही तो माता के कोमल कर कमल कंपित हो गए। वो जो श्री रघुनाथ जी के केशों को सहला रही थी, माता के कर कमल कंपित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह निकली, वक्षस्थल भीग गया। और माता केवल इतना ही कह पाए कि राम जीवन तो वही है जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग है, तुम्हारे बिना जीवन का क्या अर्थ है, तुम्हारे बिना जीवन जीवन नहीं है। इसीलिए हमसे मत पूछो कि वो दिन कैसे थे, मैं उनका पुनः स्मरण नहीं करना चाहती, मैं उन्हें पुनः याद नहीं करना चाहती कि वो दिन कैसे थे। दिन तो वही, जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग है। यहां श्री आचार्य चरण की यही हृदय की स्थिति है। कह रहे नाथ आपने हमें आश्वासन दे दिया है कि आपकी सेवा हमें मिल जाएगी, पर प्रभु ये जो कुछ दिन है ना, ये कुछ दिन भी हम धीरज धारण नहीं कर पा रहे। और भाई भक्ति ऐसी है, तद विस्मरणम परम व्याकुलते, ये कुछ दिन भी हम नहीं धारण कर पा रहे हैं। ये जो आपके वियोग में जो कठिन काल हमारे सामने खड़ा है, एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है। आपके लिए कहना सरल है प्रभु, आचार्य चरण कहते हैं बोले आपके लिए कहना सरल है प्रभु। क्यों? हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाय। और बस यहाँ यही बात निवेदन कर रहे हैं, स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। वृथायान्ति त्वदीयस्य नाथ त्वं दर्शयान्तिकम्। इसलिए हे नाथ, ये जो मैं आपकी हूं, अच्छा बार बार प्रभु को स्मरण दिला रहे, प्रभु हम आपके हैं, आप मारो या तारो पर हम आपके हैं। एकमात्र आपके चरण कमल ही हमारा आश्रय है, आप ही हमारा जीवन है, जीवन धारण भी आप ही के लिए किया है, आपके हैं, आपके हैं। उस दिन में मैं आपको कह रहा था ना, संतों ने अपने सारे जीवन की साधना बस इसी एक पंक्ति को कहकर आपको मुझे प्रदान कर दी कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी विस्मृति ना हो।
सारे प्रपंच की जड़ क्या है, सारे दुखों का मूल क्या है, ये जो भगवत संबंध की विस्मृति है, यही तो सारे प्रपंच का मूल है। जिसको भगवत संबंध की स्मृति हो गई है, वो कहीं भी रहे। क्या क्या कहा भरत जी ने, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब यहां पर कोई मुक्ति की कामना नहीं करे, जन्म जन्म। भक्त को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं, यहां रहे वहां रहे, कहां रहे, किधर रहे। श्री तुकाराम जी अपने एक अभंग में कहते हैं विठ्ठल से, हे पंडरीनाथ, यदि आप मुझे इस बात का वचन दे दें कि मुझे कभी किसी काल में आपकी विस्मृति नहीं होगी, तो मैं अनेक अनेक बार गर्भवास रूपी नरक भोगने को तैयार हूं, बस आपकी विस्मृति ना हो, आप भूले नहीं। क्यों भक्त स्वर्ग आदि सुख नहीं चाहते? क्योंकि वहां पर भगवत विस्मृति हो जाती है, वहां पर प्रभु के चरणों की स्मृति नहीं रहती। आप ध्यान देना, जीवन में जब जब सुख सुविधा अत्यधिक बढ़ेगी, भगवान भूल जाएंगे, रजोगुण बढ़ेगा, क्योंकि भगवत भक्ति रूपी जो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, इसकी अवस्थिति कहां होती है? सत्व प्रधान हृदय में होती है। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं ना, धर्म को जीवन में धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। यदि आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, आपके जीवन में शौच नहीं होगा, आपके जीवन में यदि दया नहीं होगी, तो करते रहिए धर्म की बात। नाहम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, करते रहिए धर्म की बात, कहते सुनते रहिए। सुनते तो कथा है, बोलते झूठ हैं, असत्य भाषण करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, कटु भाषण करते हैं। असत्य भाषण कर रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं, कटु भाषण कर रहे हैं, कड़वा बोलते हैं, अपने शब्दों से हम किसी पर प्रहार कर देते हैं। अब साधारण सदाचार भी जीवन में नहीं है, शिष्टाचार जीवन में नहीं है, करते रहिए धर्म की बड़ी बड़ी बातें। मैं हूं या आप हूं, कोई भी हो, धर्म सत्व प्रधान हृदय में रहता है, स्थिर रहता है। और हम तो कोई और धर्म जानते नहीं। त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भगवान की भक्ति परम धर्म है, यही श्रेष्ठ धर्म है। और ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मत नहीं है, श्रीमद् भागवत का आदेश है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। कोई सकाम हो, निष्काम हो, मुक्तिकामी हो, ज्ञानी हो, बद्ध हो, कोई भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तो पीड़ा का कारण क्या है कि ये जीवन आपके बिना व्यर्थ जा रहा है, ये हमसे सहन नहीं हो रहा, ये हमें सह्य नहीं है। आपके बिना जीवन किस काम का? यहां जो भी कहा गया है वो आपके मेरे लिए कहा गया है, ध्यान रहे। इसमें संदेश भी है, इसमें आदेश भी है, इसमें संकेत भी है, सब आपके मेरे लिए कहा जा रहा है। यहां कह रहे हैं भाई, कैसी भी स्थिति हो, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। आपकी सेवा के बिना नहीं रहना, आपकी सेवा के बिना नहीं रहना। द्वितीय दिन की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, जिसको सेवा का सुख मिलेगा उसकी दर्शन से भी कहीं अधिक आसक्ति सेवा में होगी। भाई दर्शन भी आपका हो नहीं हो, पर आपकी सेवा मिले, सेवा, जिसको सेवा का सुख मिला है, जिसने भगवत सेवा करके सेवा का सुख पाया है, वो जानता है। इसीलिए हमारे श्री हितजू ने सब साधनों का सार स्वरूप सेवा आपको मुझे प्रसाद स्वरूप दिया। सार वेद विधि उद्धरी, ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति
किंकर किए। फिर कहते हैं मयि यद्यपि नैवास्ति त्वत्प्रसादन कारणम् तथापि स्वीकृतं दैन्यं मत्वा कार्या कृपानिशम्। तो प्रभु, यद्यपि हम किसी भी प्रकार से आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, पर चूंकि आप दीनानाथ हैं तो अपने नाम को सार्थक करिए। चूंकि आप पतित पावन हैं तो अपने नाम को सार्थक करिए। हमारे दैन्य की ओर देखकर हम पर कृपा करिए। एक उदार व्यक्ति जाड़े में कंबल बांटने निकलता है तो वो नाम पता देखकर थोड़ी देता है, वो तो देखता है जिसको आवश्यकता है उसको देता है। जो शीत के मारे कांप रहा है वो उसका अधिकारी है, वो उसको देता है। तो कह रहे प्रभु ये मत पूछिए कौन हो, कहां से आए हो, क्योंकि हम दीन हैं, दीनानाथ के दरबार में आ गए हैं। बस यही देखकर, हमारा दैन्य देखकर, हमारी ये दशा देखकर आप हम पर कृपा करिए। और सुना है आप तो उदार हैं। अच्छा, उदार शब्द का अर्थ वस्तुतः क्या अर्थ है? आप बताओ, उदार कौन होता है? हाँ, ऊर्ध्वम शक्त्या आसमंतात राति इति उदारः। उदार शब्द का ये वास्तविक अर्थ है कि अगर उसके पास 2 रुपया देने की सामर्थ्य है ना, वो 3 दे रहा है तो उदार है, 2 है और 1 दे रहा है तो उदार नहीं है। इसीलिए मैंने कल परसों शायद चर्चा में कहा था, खाली देने से देना नहीं होता भाई, खाली देने से देना नहीं है। देने में तो बहुत कुछ आता है। दे दिया तो फिर दे दिया, दे देने के बाद न वस्तु की स्मृति रहे, न मैंने दिया है इसकी स्मृति रहे। 5-7 बरस पहले की बात है, मैं मंदिर से निकला दर्शन करके, तो एक माता मुझे मिली, यही जाड़े के दिन थे। तो वो एक दुशाला लेकर आई थी। अब वो वृद्ध थी, तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जहां पर मुझे सामने वाले व्यक्ति को देखकर अपना नियम एक और रखना पड़ता है। अब वो वृद्ध थी, तो उन्होंने कहा ये आपको मुझसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैं बड़ी दूर से आई हूं। तो इससे पहले मैं हाथ बढ़ाता तो उन्होंने कहा कि इसको आप ही प्रयोग करना। मैंने कहा नहीं, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं ना करने में स्वतंत्र हूं, अब नहीं ले सकता हूं मैं। ऐसे नहीं दी जाती है वस्तु। आपने मुझे वस्तु दी, अब वो वस्तु मेरी है, उसको प्रयोग मैं करूं, कूड़ेदान में डालूं, कुछ भी करूं, इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है। वो वस्तु मेरी है। दे देने के बाद भी यदि आपका वस्तु में ममत्व है, आप समझते हैं कि हमारी वस्तु है, अब आप ये मत कहिए हम तो भाव के कारण करें। ना, ये भाव नहीं है, कुछ भी भाव नहीं होता। कुछ किसी भी अपने मन की किसी भी वृत्ति को, किसी भी चेष्टा को आप भाव नहीं कह सकते। आप वस्तु दे रहे हैं, तो आपने दिया तो फिर आपने दिया, फिर उसके बाद ना देने का स्मरण रहे ना वस्तु का स्मरण रहे, फिर वो वस्तु मेरी है भाई। तो क्या होता है, संसार का व्यक्ति देकर भी नहीं देता, बोलिए आप ही प्रयोग करना इसको। तो संतों की कृपा से हमने देखा ना भाई, संसार का व्यक्ति देता है तो कैसे देता है। इसीलिए सबकी वस्तु साधु को नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए किसी की भी वस्तु लेने का साधु को औचित्य नहीं, किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं सामने वाला किस भाव से, किस मनोरथ से दे रहा है। और संसार का व्यक्ति तो ऐसा है, वो तो थोड़ी सी वस्तु देकर जाने हृदय में कितने बड़े बड़े मनोरथ सजाए रहता है, इसके बदले में हमें जाने क्या मिल जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, रूखी सूखी खा कबीरा और ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। इसीलिए कहा कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का 2-2 उंगल दांत। पता नहीं वो देने वाला आपको किस भाव से दे रहा है, उसके कितने मनोरथ होंगे। भाई साधु की सेवा करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा।
एक बार एक माता कह रही है ले बेटा दे। अब मैंने कहा माता तू ही दे दे। बोली नहीं इसी के हाथ से दिलाऊंगी। ये क्या है? ये कपट ही तो है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मुझ पर तो श्री जी की कृपा है, मेरे तो आसपास ये घटना घटती नहीं, मेरे पास तो अब कोई आता ही नहीं। पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा देना देना नहीं होता। देना ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं दिया जाता है, इसको देना नहीं कहते। विचार कर संतों ने कहा भाई देने वाला तो एक ही है, दाता एक राम। देने वाला तो वही है, वही देता है, उसको देना आता है। त्रिलोकी का वैभव सुदामा को दे दिया, न किसी ने देते देखा न लेते देखा। क्यों नहीं दिया श्री ठाकुर जी ने सुदामा को द्वारिका में? क्योंकि प्रभु ब्राह्मण्य देव हैं। अरे इन ब्राह्मणों की कृपा से तो हमारे पास ये संपत्ति है, ये श्री है। हम दाता बनकर और ब्राह्मण को याचक के समान दें, ये ब्राह्मण याचक बन जाए और मैं दाता बन जाऊं, ये प्रभु को स्वीकार नहीं था। भगवान कहते श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर प्रभु ने कहा भाई ये जो ब्राह्मण है ये तो हमारे इष्ट हैं, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से हमारे पास ये ऐश्वर्य है, ये लक्ष्मी है। अभी आपको मैं यही कह रहा था ना, इसको शील कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा शील निधान है भगवान, देते हैं, पर जब वो देते हैं तो लेना देना संसार देख नहीं पाता, न लेने वाले को खबर पड़ती है और न देने वाला दिखाता है। इसको देना कहते हैं। खैर हम कहीं और आगे, क्या कह रहा था मैं आपसे? हाँ, उदार हैं। यहां आचार्य चरण ये कह रहे हैं कि आप साधन की ओर मत देखिए, दीन है और दीनानाथ के दरबार में आ गए हैं, बस आप इसी बात का विचार करिए। मैं ये कह रहा था कि जब एक उदार व्यक्ति देने जाता है ना, तो वो परिचय नहीं प्राप्त करता है। जो पात्र है, जो जिसको आवश्यकता है, वो उसको देता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसे प्रभु आप हमसे और कुछ मत पूछिए, आप हमसे कुछ और मत पूछिए, बस आप ये देखिए हम सर्व साधन शून्य दीनहीन आपके दरबार में आप पड़े हैं, गिरे हैं आपके सामने, उठाइए हमें। क्योंकि संतों ने आपका यश यही गाया है। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे सीलाल तुद बिन कौन करे, सीला तुद बिन कौन करे। तो जिन कारणों से आप कृपा करते हैं ना, वो कारण हम में विराजमान है। बस उन्हीं कारणों से अहर्निश हम पर कृपा करिए। कहते प्रभु आप अवश्य विचार करते होंगे कि बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारा सर्वस्व है,
आपका वियोग जो है हमें सह्य नहीं है। कह रहे हैं कि ये हमें असह्य है और सहन भी कर रहे हैं, माने श्वास भी चल रहे हैं, जीवन भी धारण किया है। कह रहे इसी बात का हमको भी आश्चर्य है, हमको भी इस बात का आश्चर्य है कि किस प्रकार हम जीवन धारण कर रहे हैं। यहाँ गूढ़ार्थ ये निहित है कि प्रभु को ये बता रहे कि प्रभु ये जो एक एक क्षण है ना, ये मृत्यु तुल्य कष्टदायी है। मृत्यु सुखद है, मृत्यु तुल्य कष्ट दुखद है। और ये जो एक एक क्षण है ना, ये मृत्यु तुल्य कष्ट दुखदायी है। हमें बड़ा आश्चर्य है किस प्रकार ये श्वास चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो आपने हमसे कहा कि समय आने पर जल बरसेगा, केवल उसी आशा में हम जीवन धारण कर रहे हैं, वरना ये जीवन कोई जीवन नहीं है, ये जीवन जीवन नहीं है। अपि जीवित नाथ मन्मनो लुलितं त्वद्वदनं समीक्षितुं व्यथते सततं समुत्सुकं नयमां त्वपदपङ्कजान्तिकम्। और जैसे होता है ना, कभी कोई व्यक्ति अपना अपना दुख बता रहा हो और बताते बताते और हृदय ऐसा भर आता है कि बताते बताते बस वो रुदन करने लगता है। उसने बताना आरंभ किया था और बताते बताते जब उस दुख का थोड़ा सांद्र स्मरण होता है, सघन स्मरण होता है, तो वो बताते बताते हृदय अधीर हो जाता है। माने वो जो धैर्य का बांध उसने बांध रखा था किसी भी प्रकार से, वो धैर्य का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। बस ऐसी ही स्थिति यहां पर हुई है। कह रहे हे जीवन के स्वामी, मंद मुस्कान से युक्त आपके उस मुख चंद्र के दर्शन के बिना ये शून्य जैसे दिन हमारे जा रहे हैं। हे जीवन नाथ, हे जीवन धन, आपके श्रीमुख के दर्शन के लिए हमारा मन अब घबरा रहा है, अर्थात अब हमसे धीरज धारण नहीं किया जा रहा। मोहनी मूरत सांवरी सूरत चंचल नयन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल। ईदृशः कोपराधोऽस्ति हृदयेश न वेद्म्यहम् येनान्तराय एतावान् श्रीमुखालोकने मम। यहां बिल्कुल ऐसी दशा है कि दर्द की मारी बन बन डोलूं और बैद मिला नहीं कोई। कह रहे सोच सोच कर हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं कि आखिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपके श्रीमुख के दर्शन में इतनी देर हो रही है, इतना अंतराय पड़ गया, आप इतने रुष्ट हो गए हमसे। अरे हम आपके हैं, अपनों को भी कोई इस प्रकार का दंड दिया जाता है? आप इतने रुष्ट हो गए कि आपका दर्शन नहीं हो रहा है। एक गूढ़ अर्थ यहां पर और निहित है, एक और स्थिति का यहां पर दर्शन हो रहा है कि इस समय जब श्री आचार्य चरण श्री गोवर्धन नाथ को लक्ष्य करके ये सब बात कह रहे हैं, इस समय उनकी स्थिति ऐसी है कि वो जहां देख रहे हैं उनको श्री श्रीनाथ जी का ही दर्शन हो रहा है। वो जहां देख रहे हैं उनको श्री श्रीनाथ जी का ही दर्शन हो रहा है। गोपी कहती है ना, इस सांवरो उर में आए गढ़ो, अब सब जग सांवर सांवर बूझे। जहां देखती हूं वो सांवरे का ही दर्शन हो रहा है। तो इस समय श्री आचार्य चरण की भी ऐसी स्थिति है, वो जहां देख रहे हैं वहां श्री गोवर्धन नाथ का ही दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी का ही दर्शन हो रहा है। पर यह एक और स्थिति का दर्शन हो रहा है ध्यान से देखने पर कि जो प्रेमी है ना,
प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। जो प्रेमी है ना, उसका केवल भाव भाव में अनुभव करने से काम नहीं चलता, उसको तो अपना प्रेमास्पद प्रकट चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, इसको देख सके, इसको दुलरा सके, इसकी सेवा कर सके। यहां यह सूत्र ज्यों का त्यों घटता है जब सेवक जी कह रहे हैं प्रेमी अनन्य, जो अनन्य प्रेमी है, अनन्य प्रेमी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जिसका धर्म प्रेम ही है, प्रेम ही है। प्रेमी अनन्य भजन न होई, उसका खाली भीतर भीतर बैठे भजन करने से काम नहीं चलेगा। भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। ये जो जगह जगह भक्तों के यहां आप और मैं भक्तों के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं ना, ये ठाकुर जी की विवशता है। वो बाध्य हैं भक्तों के पास इस प्रकार सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य रूप धारण करके आने के लिए, क्योंकि भाई भक्त को सेवा के बिना चैन नहीं है। ये जो हमारे महाप्रभु जी ने जो प्रकट सेवा आपको मुझे दी, किस बात का विचार करके दी? कालक्षेप कैसे होगा? जब प्रेम की उस अवस्था में, जब प्रेम की उस भूमिका में जीव पहुंचेगा, तो भाई उससे तो सेवा के बिना रहा नहीं जाएगा। काल से, कर्म से, प्रारब्ध से ये शरीर बंधा है। अब मान लो किसी को रहना है 60-70 बरस इस संसार में, उदाहरण दे रहा हूं आपको, मान लो किसी को 60-70 की अवस्था तक रहना है, 15-20 की अवस्था में प्रेम की भूमिका में प्रवेश हो गया, तो ये जो बीच का काल है बिना सेवा के कैसे जाएगा? इसीलिए श्री ठाकुर जी को अर्चावतार लेकर प्रकट होना पड़ता है। भक्तों के यहां जो प्रभु विराजते हैं वो प्रभु का अर्चावतार ही तो है, प्रभु ही तो विराजे हैं उस रूप में। क्योंकि भक्त सेवा के बिना नहीं रह सकता। भाई कुछ ना कुछ सेवा तो हम करेंगे, सेवा के बिना जीवन धारण करने का कोई औचित्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं।